मुझे आपका ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, मैं आप में निवेश नहीं कर सकता, मैंने टाइम ना मेरे पास, मेरे को तो गारंटी मांग चाहिए। तू दिला पाएगा इसको पैसे? तीनों बोल रहा है। पर ये आइडिया वायरल होना चाहिए, बस आइडिया वायरल होना चाहिए। Porque lo sé, everybody come on, let's do baila 3, 2, 1, everybody come on, let's do baila. तो गाइस ये सारी चीज़ स्टार्ट वहाँ से होती है कि मैं रील्स को स्क्रॉल कर रहा था एंड मैंने देखा कि अगर अपन 4P के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, यानी कि प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम प्राइस बेस्ट प्रोवाइड कर ले, उसका जो प्रोड्यूसिंग कॉस्ट है उसे रिड्यूस कर दे और अपने प्रोडक्ट में दम हो और एक प्लेस बहुत अच्छी हो, तो आप अपने स्टार्टअप को या किसी भी चीज़ को नेक्स्ट लेवल तक सेल कर सके। तो बस इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि क्या ही प्रैक्टिकल लाइफ में भी वर्क करता है, हमने एक कोल्ड कॉफी का स्टॉल लगाया। तो इस स्टॉल को लगाने के लिए अपन को पूरा इसका स्ट्रक्चर तैयार करना था, जैसे कि टेक्निकल सत्या का बोर्ड लिखा हुआ या फिर टेबल एंड माइक का अरेंजमेंट, ये सब। तो हमने सारी चीज़ों में एक बहुत जुगाड़ लगाया। बोर्ड जो था वो महंगा पड़ रहा था, मतलब अगर अपन किसी और से बनवाते हैं, तो हमने खुद ही पीवीसी पाइप को कट करके बोर्ड को बनाया एंड उसमें मैनुअली एक एक वर्ड को हमने काट के चिपकाया। तो इसी चीजों से हमने सारी चीजों में एक जुगाड़ किया ताकि हम कॉस्ट को कम से कम ले जाए। अब सारी चीजें असेंबल हो गई, हमने सारा अपना बोर्ड्स वगैरह लगा लिए। तो बारी थी कि अनाउंसमेंट करने की, कि पहली बार लोगों को बताना कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तो उसमें जब माइक उठा रहे थे तो बहुत वो शाइनेस टाइप फील हो रहा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि हम अनाउंस कैसे करें, लेकिन अब इतना ज्यादा प्रेशर था कि वो प्रेशर ही हमें सारी चीजें करवा रहा था। गुड इवनिंग एवरीवन, हम टेक्निकल सत्या की टीम से है। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें अभी 12 लाख व्यूज हुए हैं। तो उसकी जो पहली अर्निंग है उससे अपन ने ये इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें अपन सबको 29 रुपीज में कोल्ड कॉफी दे रहे हैं। आप इसमें से जो भी टेस्ट करना चाहे आप कर सकते हैं। हम सब ने सोचा था कि हम कोल्ड कॉफी को सिर्फ 30 रुपीज में दे रहे हैं, और वो भी एक ऐसी जगह में जो स्टूडेंट एरिया है, बहुत क्राउडेड एरिया है। और तो और हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो भी ऐसा नहीं था कि हमें बहुत महंगी पड़ रही थी, हमें कोल्ड कॉफी कम रेट की पड़ रही थी क्योंकि उसे अपन खुद ही बना रहे थे, और दूध भी हमने ज्यादा क्वांटिटी में लिया था कंपेरेटिवली। हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इसका मेन रीजन क्या है, एंड हम अलग अलग प्लानिंग बनाए जा रहे थे और उसे एग्जीक्यूट कर रहे थे कि प्लानिंग से कुछ चेंजेस हो, लेकिन कुछ इतना खास देखने को रिजल्ट नहीं मिल रहा था। कोई भी बोल रहा था कि वापस से अनाउंसमेंट कर ताकि हम लोगों को अट्रैक्ट कर पाए, लेकिन अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं बचा था। एंड मैं कह रहा था कि यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब कि बिल्कुल भी अब हिम्मत नहीं बची थी कि वापस से उस कॉन्फिडेंस के साथ मैं अनाउंसमेंट कर सकूं। हमारी टीम मेंबर्स ये सब मुझे बहुत कन्विंस भी कर रहे थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस वापस गेन ही नहीं हो पा रहा था। फिर हमने सोचा कि अपन एक एक इंडिविजुअल को अगर अपन बताए अपनी कोल्ड कॉफी के बारे में, अपने चैनल के बारे में, तो हो सके कि वो हमसे कॉफी परचेस कर ले, लेकिन ये चीज भी वर्क नहीं करी। कुछ तो गलती कर रहे, तो मैंने सोचा कि हम सारी चीजें जब बाहर में, हम अब खुद ही कोल्ड कॉफी पी के देखते हैं। हम खुद ही कोल्ड कॉफी पीने लगे एंड हम सोचने लगे कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब ऐसी कंडीशन थी कि या तो करो या तो छोड़ो, डू और डाई वाली कंडीशन थी।
अब जब हम कोल्ड कॉफी को पीते पीते सारे आइडियाज डिस्कस कर ही रहे थे कि हम और क्या कर सकते हैं, इतने में अंकल ने हमें एक सजेशन दिया। अंकल ने कहा कि आप जब कोल्ड कॉफी के बारे में कंटिन्यूस अनाउंसमेंट करो, तो तब हमने रियलाइज किया कि हम 4P के कॉन्सेप्ट को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम जो 2P को मिसिंग कर रहे थे वो था पब्लिसिटी और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ऐसे कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोई भी यहाँ परचेस नहीं कर रहा, मतलब इस प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट है। और पब्लिसिटी ऐसे क्योंकि हम कंटिन्यूस उस प्रोडक्ट के बारे में अनाउंसमेंट नहीं कर रहे थे, तो लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में और हमारा एम के बारे में लोगों को नहीं समझ आ रहा था। अब अंकल ने जो ये चीज हमें कही, अब इससे वापस से सारे टीम मेंबर मुझे वापस कन्विंस करने लगे कि सत्य अब एक बार वापस अनाउंसमेंट हम चालू करते हैं। लेकिन इस बार अनाउंसमेंट करने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि हमारे पास एक फैक्ट था कि हम 2P को सिर्फ एक अनाउंसमेंट के कारण मिसिंग कर रहे थे, साइकोलॉजी और पब्लिसिटी को। तो इस बार मैंने सोचा कि बस अब एक लास्ट बार अनाउंसमेंट करके देखते हैं, अब जो होगा ये हमारा लास्ट रहा है, लेकिन इस बार करके देखते हैं। तो बस मैंने अपना जो ग्लास था कोल्ड कॉफी का पी के उसे थ्रो किया एंड मैंने गॉड से प्रे किया कि भगवान जी बस अब ये वाला ट्राई मतलब फेल नहीं हो। तो गाइस हमारे YouTube चैनल पे 12 लाख व्यूज अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं और 8000 सब्सक्राइबर है। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने कोल्ड कॉफी 30 रुपीज में सेल कर रहे हैं, और तो आप इसे 24 में टेस्ट करना है ले सकते हैं। सबसे कम प्राइस में यहाँ कॉफी मिल रही है, ओनली 29 रुपीज में। आप यहाँ आ सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। अब अनाउंसमेंट करते करते हमारे साथ बहुत मैजिकल चीज ये हुई कि एक ग्रुप हमसे कोल्ड कॉफी परचेस करने आया एंड जैसे वो ग्रुप परचेस करके वहीं पे कोल्ड कॉफी पी रहा था, इतने में वो जो लोगों की साइकोलॉजी थी कि इसे कोई भी परचेस नहीं कर रहा है, इसकी क्वालिटी कम होगी, वो धीरे धीरे वो खत्म हो गई। एंड यहीं से हमारा टर्निंग पॉइंट चालू होता है एंड इस टर्निंग पॉइंट से जो क्राउड था धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जाता है। एंड अभी क्राउड इतनी स्पीड में आ रहा था कि हमें पता भी नहीं चला कि जो नंबर स्टार्टिंग के 1 घंटे में 0 था वो अगले आधे घंटे में कितना ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया था। ये एक हमारे लिए अलग एक्साइटमेंट हो गया कि क्या कहाँ तक ये नंबर पहुंचेगा और अभी तक कहाँ तक ये नंबर पहुंच चुका है। तो अब जैसे जैसे हमारी सेल्स बढ़ गई थी, हमारे कप और ज़्यादा सेल होने लगे थे, तो हमने सोचा कि लोगों का हम और ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट को गेन करते हैं। तो हमने क्या किया कि अब क्विज चालू कर दिए कि अगर आप क्विज का सही आंसर देते हो तो आपको कोल्ड कॉफ़ी का अमाउंट रिफंड हो जाएगा। पूछेंगे और अगर ये उसका सही जवाब देते हैं तो इनको कोल्ड कॉफी फ्री में मिल जाएगी। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि बॉम्ब है, उसके बाद में सीजर पड़ा है, एक ब्रश पड़ा है और एक शू पड़ा है। तो अगर बॉम्ब फटता है तो सबसे पहले कौन सी चीज एक्सप्लोड होगी? अब इसमें बेनिफिट ये हो रहा था कि भले सामने वाले का क्विज का आंसर वो गलत दे या फिर सही दे, जो वहाँ की पब्लिक थी वो एंटरटेन हो रही थी और उस पब्लिक का क्राउड देख के और भी ज्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे। तो इससे हमारी सेल्स तो बढ़ी रही थी, साथ ही इम्प्रेशन जम रहा था और हमारी पब्लिसिटी अब फ्री में हो जा रही थी। रिया नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो कमरे में बंद है, तो उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? रिया नाम की एक लड़की है, वो कमरे में बंद है, तो उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? सही जवाब है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको डूबते देख कोई भी बचाता नहीं है? यस। अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बिना पढ़ होती है, तो कौन सी चीज है जो बिना पढ़ के होती है? तो मेरे क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर है पापा की पढ़ी, जो कि इन्होंने सही। अब इतना जो क्राउड कलेक्ट हो ही गया था, तो हमने सोचा कि इस क्राउड से ही हम अपनी पब्लिसिटी करवाए।
तो हमने क्या किया कि इस क्राउड से जो अपन क्विज पूछ रहे थे उसकी जगह हमने इनको टास्क दिया कि अब आपको हम इस अगर अपनी कोल्ड कॉफ़ी का ब्रांड एम्बेसडर बना दे तो आप इसको कैसे एडवर्टीज करोगे, आपको वो करके दिखाना है। आपका नाम बताइए। देवेंद्र जी ये करेंगे। देखो ऐसा है कि पहले तो रिलायंस जियो की तरह सभी को फ्री में बांट दूंगा मैं कि पहले टेस्ट कीजिए, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। अब बस जिस चीज़ का मैं इतनी देर से डर था क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड गेन हो गया था कि वहाँ का जो रोड था वो तक जाम होने लगा था। एंड इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा खुश भी थे लेकिन एक अंदर डर भी था कि यार कुछ गलत नहीं है, मतलब क्योंकि हमारी वजह से वो रोड भोलाराम का ट्रैफिक जाम हो गया था और वही हुआ जो हम इतनी देर से सोच रहे थे। इस साइड आ रही है वो बेस्ट रहेगा। हम ये सारी चीजें यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड एनी हाउ वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम, हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हमने सोचा कि वहाँ पे जो बाकी स्टॉल वाले हैं उस पर तो अपन कुछ का इंटरव्यू ले लेते, तो हमने एक का इंटरव्यू लिया कि आपके धंधे में क्या फर्क पड़ा इस स्टॉल की वजह से। हाँ जी भैया, आपके धंधे में कितना फर्क आया है इस स्टॉल के होने के कारण? अच्छा ऐसा है, सुबह से देखने वाली सब आप भी भीड़ का इंतजार कर रहे हो पूरी। अच्छा भैया, हाँ भैया हाईलाइट करो। अच्छा द काका का भी हाईलाइट करें। हम लोगों से रिव्यू भी ले रहे थे कि उनको भी कोल्ड कॉफ़ी अब कैसी लग रही है ताकि हमें खुद को एक सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ जो हम प्रोडक्ट बेच रहे थे वो सिर्फ हमारे लेवल में एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं था, वो लोगों के लिए भी अच्छा प्रोडक्ट था। तो 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? भाई 5 में से 5 देना चाहता हूँ। और आपको टेस्ट कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑसम। थैंक यू, थैंक यू। ये अच्छा है, प्राइस के साथ ये कोल्ड कॉफी आपको कैसी लगी? ये अच्छा है, क्वालिटी है, मतलब शुगर का लेवल बढ़िया है। तो हमने फाइनली पैकअप किया और जब हमने कलेक्शन देखा हमने 137 कप्स को सेल किया था, वो भी सिर्फ 2 आवर्स में। और तभी मैंने रियलाइज किया कि अगर हम जब खुद अर्न करते हैं तो पैसे की वैल्यू कुछ और होती है रेदर देन जब आप अपने पेरेंट्स से पैसे लेते हो। तो इस स्टॉल ने हमें कई सारी सीखें दी और कई सारे एक्सपीरियंस दिए। इन सारे एक्सपीरियंस के कारण ये स्टॉल लगाना हमारे लिए एक सक्सेसफुल रहा और इससे अर्निंग हुई, इससे हमें एक अलग मोटिवेशन मिला जो हमें हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में बहुत काम आएगा।